15 मई 2001 को अंटार्कटिका की जमा देने वाली ठंड में एक ऐसा रहस्य जमीन के नीचे से बाहर आता है जो पूरी इंसानियत का वजूद हमेशा के लिए मिटा सकता था। बर्फ की सैकड़ों फीट गहरी परतों के नीचे सदियों से दबा एक अनजान ढांचा और उसके पास जमा हुआ एक अजीबोगरीब जीव। नॉर्वे की एक रिसर्च टीम को जब इस अनजान सिग्नल का पता चलता है तो बिना यह जाने कि वे किस खतरनाक चीज को जगाने जा रहे हैं, वे अमेरिका की एक मशहूर पेलियोंटोलॉजिस्ट केट लॉयड को तुरंत कॉल करते हैं। केट को सिर्फ इतना बताया जाता है कि बर्फ के नीचे कुछ बहुत बड़ा मिला है। बिना किसी देरी के केट अपनी टीम के साथ बर्फीले तूफानों को चीरती हुई अंटार्कटिका के उस गुप्त ठिकाने पर पहुंच जाती है। यहाँ का नजारा देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। बर्फ के विशाल ब्लॉक में एक अजीब भयानक जीव जमा हुआ पड़ा था। डॉक्टर सैंडर की जिद पर इस जीव को बर्फ से काटकर सीधे रिसर्च बेस पर लाया जाता है। पूरी टीम जश्न मना रही होती है कि उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी खोज कर ली है, लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि जिसे वे एक मरा हुआ अजीब जीव समझ रहे हैं वह दरअसल जाग चुका है। रात के अंधेरे में बेस का एक मेंबर जब उस कमरे में जाता है तो बर्फ का वह विशाल ब्लॉक पूरी तरह टूटा हुआ मिलता है। वह जीव वहां से गायब हो चुका था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बेस के भीतर चीख पुकार मच जाती है। वह हैवान एक एक करके इंसानों पर हमला करना शुरू कर देता है। जब टीम उस पर गोलियां चलाती है तो उस पर कोई असर नहीं होता। आखिर में उसे आग के हवाले करके बेकाबू होने से रोका जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली थ्रिलर अपडेट मिस न हो। सबको लगता है कि खतरा टल गया है, लेकिन जब केट उस जले हुए जीव और उसके शिकार हुए इंसान के सेल्स की माइक्रोस्कोप से जांच करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह जीव मरा नहीं था। उसके सेल्स इंसानी सेल्स पर हमला करके उन्हें पूरी तरह निगल रहे थे और उनका हूबहू रूप ढाल रहे थे। इसका मतलब साफ था, यह सिर्फ एक हैवान नहीं बल्कि एक ऐसा वायरस जैसा रूप था जो किसी भी इंसान का चेहरा और शरीर चुरा सकता था। इसी बीच अमरीकी पायलट कार्टर और उसकी टीम घायलों को लेकर हेलीकॉप्टर से निकलने की तैयारी करती है। केट भागती हुई बाहर आती है और चिल्लाती है कि हेलीकॉप्टर को रोको, क्योंकि बेस के अंदर से गायब हुआ एक बंदा शायद उस हेलीकॉप्टर में सवार हो चुका था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर हवा में उड़ जाता है। कुछ ही सेकंड्स में हवा में उड़ता हेलीकॉप्टर अचानक बेकाबू हो जाता है और पहाड़ियों के पीछे एक जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। अब बेस पर बचे लोगों के पास ना कोई रास्ता था, ना कोई रेडियो संपर्क, और बाहर एक भयानक बर्फीला तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा था। और सबसे खौफनाक बात, बेस में मौजूद हर इंसान एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहा था, क्योंकि उनमें से कोई भी इंसान नहीं बल्कि वह रूप बदलने वाला हैवान हो सकता था। हेलीकॉप्टर के क्रैश होते ही पूरे बेस में अफरा तफरी मच जाती है। रेडियो लाइंस पूरी तरह से कट चुकी थीं और बाहर बर्फीली हवाएं किसी मौत के मंजर की तरह झपट रही थीं। केट सबको इकट्ठा करके चिल्लाती है कि कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। वह सबको समझाती है कि यह एलियन जीव इंसान के जिंदा सेल्स को निगलकर हूबहू उसकी नकल बना लेता है। यानी इस वक्त इस कमरे में बैठा कोई भी बंदा इंसानी शरीर के अंदर छुपा हुआ वह हैवान हो सकता है। बात तब और पुख्ता हो जाती है जब केट बाथरूम में मिले खून के धब्बों और धातु की 2 टूथ फीलिंग्स, दांतों की कैविटी की भराई को दिखाती है। वह जीव इंसानी मांसपेशियों और खाल की नकल तो कर सकता था, लेकिन इंसान के शरीर में मौजूद लोहे या धातु जैसी चीजों को कॉपी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने उन्हें बाहर उगल दिया था। सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी अचानक क्रैश हुए हेलीकॉप्टर से बचकर आए 2 अमरीकी क्रू मेंबर्स कार्टर और जेमिसन लंगड़ाते हुए बेस में वापस लौटते हैं। सब उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। क्या वे वाकई इंसान हैं या वही हैवान उनके रूप में अंदर घुस आया है? बिना किसी जोखिम के टीम कार्टर और जेमिसन को एक कमरे में बंद कर देती है ताकि जब तक टेस्ट तैयार न हो वे किसी पर हमला न कर सकें। डॉक्टर सैंडर और एडम खून का सैंपल लेकर एक टेस्ट तैयार करने में जुट जाते हैं ताकि हर इंसान के खून की जांच की जा सके। लेकिन तभी बेस की बत्तियां गुल हो जाती हैं और एक भयंकर धमाका होता है। सब भागकर लैब की तरफ दौड़ते हैं। पूरी लैब आग की लपटों में झुलस रही थी और खून के सारे सैंपल्स और टेस्टिंग किट्स जलकर राख हो चुके थे। किसी ने जानबूझकर इस टेस्ट को तबाह कर दिया था ताकि उसकी असलियत सामने न आ सके। पैनिक और शक अपने चरम पर पहुंच जाता है। अब किसी के पास टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं बचा था। लेकिन तभी केट को एक बात याद आती है, दांतों की फीलिंग्स। वह टॉर्च की रोशनी में एक एक करके सबके मुंह खुलवाकर जांच करना शुरू करती है। जिनके दांतों में फीलिंग्स थीं वे फिलहाल के लिए सुरक्षित मान लिए जाते हैं, लेकिन जिनके दांत बिल्कुल साफ थे या जिनमें पोर्सिलेन का इस्तेमाल हुआ था उन पर शक की तलवार लटक जाती है। इसी गहमा गहमी के बीच बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। कार्टर
कार्टर और जेमिसन कमरे का ताला तोड़कर बाहर भाग चुके थे। टीम का एक मेंबर लार्ज उनके पीछे बंदूक लेकर भागता है। तूफान के बीच गोलियों की आवाजें गूंजती हैं। कुछ ही देर में कार्टर और जेमिसन वापस बेस के अंदर घुस आते हैं, लेकिन लार्ज गायब था। कार्टर चिल्लाता है कि उन्होंने लार्ज को कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। माहौल इतना बेकाबू हो जाता है कि बंदूकें तन जाती हैं। बहस इतनी बढ़ जाती है कि पिडर नाम का गार्ड कार्टर पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी अमरीकी पायलट पैनिक में आकर पिडर पर फायर कर देता है। पिडर की मौके पर ही मौत हो जाती है और उसके हाथ में पकड़ी फ्लेम थ्रोवर आग फेंकने वाली गन की टंकी पर गोली लग जाती है। टंकी में ब्लास्ट होता है और आग का एक गोला पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लेता है। आग के बीच से पिडर का बेजान शरीर जमीन पर गिरता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सबकी चीख निकल जाती है। पिडर की लाश अचानक अजीब तरीके से फड़कने लगती है। उसकी छाती बीच से फटने लगती है और उसमें से कई भयानक खूनी पंजे बाहर निकल आते हैं। वह कोई इंसान नहीं बल्कि वही हैवान था। पिडर की लाश अचानक बीच में से फटती है और उसमें से भयानक खूनी टेंटिकल्स बाहर निकलकर पास खड़े एडवर्ड पर हमला कर देते हैं। एडवर्ड की जांघ में वह हैवान अपने जहरीले पंजे गाड़ देता है और उसे घसीटने लगता है। चारों तरफ चीख पुकार और बदहवासी फैल जाती है। कार्टर तुरंत अपनी बंदूक से उस पर फायर करता है, लेकिन गोलियों का उस राक्षस पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। केट बिना पलक झपकाए दौड़कर पीछे से फ्लेम थ्रोवर उठाती है और उस भयानक हैवान पर आग की पूरी बौछार कर देती है। लपटों में घिरते ही वह राक्षस एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख मारता है और आग में जलकर राख होने लगता है। इसी बीच केट को एहसास होता है कि डॉक्टर सैंडर भी गायब हैं। जब वे सैंडर के कमरे में पहुंचते हैं तो वहां सैंडर की लाश नहीं बल्कि सिर्फ उसका खाली कोट मिलता है। सैंडर भी अब इंसान नहीं रहा था। वह हैवान सैंडर का रूप लेकर बेस से बाहर निकल चुका था। कार्टर और केट जब अंधेरे बेस के एक कोने में उस विशाल जुड़वा मॉन्स्टर को घेरते हैं तो केट बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रेनेड की पिन खींचकर उस पर फेंक देती है। एक जोरदार धमाका होता है और वह खौफनाक राक्षस आग के गोलों में तब्दील होकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पर असली खतरा तो अभी बाहर भाग चुका था। डॉक्टर सैंडर का रूप धारण किया हुआ वह हैवान बाहर स्नोकैट बर्फ पर चलने वाली गाड़ी चालू करके उस एलियन स्पेसशिप की तरफ भाग रहा था जो बर्फ के नीचे दबी हुई थी। अगर वह हैवान उस स्पेसशिप तक पहुंच जाता और उसे चालू कर देता तो वह पूरी दुनिया में फैल सकता था और कुछ ही दिनों में पूरी इंसानियत का नामो निशान मिट जाता। केट और कार्टर बिना अपनी जान की परवाह किए बर्फीले तूफान के बीच दूसरी गाड़ी में बैठकर उस हैवान का पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। क्या वे उस शैतान को दुनिया तक पहुंचने से रोक पाएंगे? बर्फीले तूफान के बीच गाड़ियां दौड़ाते हुए केट और कार्टर आखिरकार उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से इस तबाही की शुरुआत हुई थी। बर्फ के सैकड़ों फीट नीचे दबा विशाल एलियन स्पेसशिप। गहरे गड्ढे में उतरते ही वे देखते हैं कि वह स्पेसशिप अब धीरे धीरे चालू हो रहा था। उसकी विशाल मशीनरी में अजीब नीली रोशनी जगमगाने लगी थी और बर्फ की दरारों से गर्माहट बाहर निकल रही थी। डॉक्टर सैंडर का रूप ले चुका वह हैवान जहाज के इंजन को एक्टिवेट कर रहा था ताकि वह इस वीरान अंटार्कटिका से उड़कर दुनिया के किसी घने आबादी वाले शहर में उतर सके। कार्टर और केट हाथ में फ्लेम थ्रोवर और ग्रेनेड थामे उस अंधेरे विशाल स्पेसशिप के अंदर कदम रखते हैं। अंदर का नजारा किसी दूसरे ग्रह के बुरे सपने जैसा था। हर तरफ धातु के अजीब व गरीब ढांचे और अजीब सी घिनौनी आवाजें गूंज रही थीं। तभी अंधेरे से सैंडर का बदला हुआ रूप बाहर आता है। वह अब पूरी तरह एक विशाल खौफनाक हैवान बन चुका था जिसके मुंह से विशाल टेंटेकल्स बाहर निकल रहे थे। वह झपट्टा मारकर कार्टर को दूर फेंक देता है और उसकी फ्लेम थ्रोवर छीन कर बर्फ पर पटक देता है। कार्टर जमीन पर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। अब सिर्फ केट और वह भयंकर दानव आमने सामने थे। वह राक्षस केट की तरफ बढ़ता है और अपनी विशाल भुजाओं से उसे दबोचने की कोशिश करता है। केट जान बचाकर स्पेसशिप की भूल भुलैया जैसी गलियों में भागती है। राक्षस उसके ठीक पीछे था। उसकी चीखें पूरे जहाज में गूंज रही थीं। भागते भागते केट एक कोने में छुप जाती है और अपनी आखिरी बची हुई ताकत को बटोरती है। जैसे ही वह शैतान उसे निगलने के लिए अपना मुंह खोलता है, केट बिना एक सेकंड गंवाए एक एक्टिवेटेड थर्मोबारिक ग्रेनेड सीधे उस राक्षस के मुंह के अंदर फेंक देती है। एक भयानक धमाका होता है। आग का बवंडर उस एलियन के टुकड़े टुकड़े कर देता है और स्पेसशिप के इंजन को पूरी तरह तबाह कर देता है। स्पेसशिप की रोशनियां बुझ जाती हैं और सैंडर का रूप लिया वह शैतान हमेशा के लिए जलकर राख हो जाता है। दोनों किसी तरह गड्ढे से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं। केट राहत की सांस लेती है कि चलो ये भयानक खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया। वे गाड़ी में बैठते हैं। कार्टर हीटर चालू करता है और मुस्कुराते हुए केट की तरफ देखता है, लेकिन तभी केट की नजर कार्टर के कान पर पड़ती है और उसका खून जम जाता है। कहानी के आखिरी और सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। कार्टर के बाएं कान में एक बाली ईयरिंग लटक रही थी। केट को अच्छी तरह याद था
कि जब वे बेस पर थे तब कार्टर के दाएं कान में बाली थी, बाएं में नहीं। वह कार्टर कोई इंसान नहीं था, वह हैवान कार्टर का रूप ले चुका था। केट चुपचाप अपनी जेब से फ्लेम थ्रोवर का ट्रिगर संभालती है। कार्टर उसे देखकर अजीब मुस्कान हंसता है और पूछता है, क्या हुआ केट? केट बिना कुछ कहे फ्लेम थ्रोवर की आग की पूरी लपटें कार्टर और गाड़ी के अंदर झोंक देती हैं। गाड़ी में भयंकर ब्लास्ट होता है और वह नकली कार्टर चीखते हुए जल जाता है। अब बर्फीले तूफान के बीच -डिग्री तापमान में केट अकेली एक गाड़ी में बैठी थी। न कोई ईंधन, न कोई मदद और चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा। कहानी का अंत। अगर आपको यह सस्पेंस और थ्रिल से भरी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कौन सी मूवी की कहानी आप सुनना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं।